कोशिश न करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं कटारा सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसे ही सिलेक्शन का सिलसिला जारी है। आज मेरे साथ शिवम जादौन जी मौजूद हैं, जिन्होंने एयरफोर्स एग्जाम पास करके जॉब में है, ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। इस समय इनकी पोस्टिंग पुणे में है। तो मैं जानना चाहूंगा शिवम जी, पहले आप दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें एक बार। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शिवम जादौन है, मैं जरौली हीरा अकराबाद का रहने वाला हूँ एंड मैं अभी एयरफोर्स में जॉब कर रहा हूँ एंड मैंने तैयारी जो है वो कटारा डिफेंस एकेडमी से करी है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो शिवम जी ने जैसा कि बता दिया, यानी हमारा कटारा डिफेंस एकेडमी शहर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर अकराबाद क्षेत्र है, जहाँ इनका गांव है जरौली हीरा सिंह, वहां से आते हैं शिवम जी। तो शिवम जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, मन में कैसे विचार आया कि तैयारी एयरफोर्स की करनी चाहिए? मेरे 10th में बढ़िया मार्क्स थे, उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे पे प्रेशर डाला कि मैं कोई इंजीनियरिंग ज्वाइन करूं। मेरे चाचा जो कि पॉलिटेक्निक से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं अभी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि तू पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे। मैंने एग्ज़ाम भी दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरे को घर वालों ने काफ़ी फोर्स किया वहाँ ज्वाइन करने के लिए। मैंने उनसे लड़ाई करी, मैं वहाँ से छोड़ के एयरफोर्स की तरफ आया। मैंने पूरा फोकस 12th करी पहले। 12th के बाद मेरे माइंड में केवल एक ही चीज़ थी, मेरे को एयरफोर्स में ही जाना है। यहाँ अलीगढ़ में कटारा डिफेंस एकेडमी का नाम मैंने बहुत सुना था। मैं सन 2018 में 12th करते ही जस्ट इधर आया, मैंने यहाँ एडमिशन लिया। मैंने यहाँ पे अच्छी से तैयारी करी। यहाँ पे मेरे को अच्छी तरह टीचर्स के द्वारा गाइड किया गया। स्टडी मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था और मेरे एग्ज़ाम में कम से कम 12 क्वेश्चन 25 में से कटारा डिफेंस एकेडमी के मटेरियल से ही आए थे, जिन्हें करने के लिए मेरे को केवल 1 मिनट से कम का टाइम लगा। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, उनका जो नेचर है वो आपको कभी फील नहीं होने देंगे कि वो टीचर्स हैं। दे आर लाइक एल्डर ब्रदर्स ओनली। यू कैन शेयर एवरीथिंग टू देम। इट मे बी पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, एनीथिंग इट मे बी। देन यहाँ के जो मॉक टेस्ट हैं, उन्होंने बूस्टअप का काम किया। जब एग्ज़ाम पास में आ रहा था तो कटारा सर ने 5 मॉक टेस्ट दिए थे, जिसमें मेरे को अब भी याद है, मेरे में पहला में जो स्कोर था वो था 33 आउट ऑफ 70, दूसरे में 44, तीसरे में 55 एंड चौथा जो लास्ट था और उसमें मेरा 57 मार्क्स था। बहुत ही बढ़िया। देखिए आप कितनी प्रोग्रेस की इन्होंने। जैसा कि इनका मानना है, मैं भी सजेस्ट करता हूं हर छात्र को कि मॉक टेस्ट अवश्य लगाइए। और आप में से कितने ऐसे बच्चे देख रहे हैं इस समय जो शिवम जी से परिचित हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप कितने लोग इन्हें जानते हैं, क्योंकि ये हमारे क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने साबित करके दिखाया था। बच्चे हजारों में हैं, लेकिन जो बच्चे आते जा रहे हैं, इस समय ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और पुणे में पोस्टेड है और वहां से जब टाइम मिला है तो ये हमारे पास घूमने आए हैं। ऐसे बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूं और मैं चाहता हूं कि बच्चों, जैसा हमारा आपसे लगाव है, हम चाहते हैं कि ये सदैव बना रहे और आप भी हमारे पास निरंतर आते रहें। बड़ी खुशी मिलती है। एक शिक्षक को इससे अधिक कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन पर जो रियल में खुशी होती है, या तो आपके पेरेंट्स को होगी या आपके गुरु को होगी, क्योंकि हमारा भी अपना एक योगदान होता है आपको सफल कराने में। तो काफी पूरी टीम को काफी खुशी मिलती है जब भी कोई ऐसा कैंडिडेट हमारा हमसे मिलने आता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छा शुभम जी, एक प्रश्न मेरा और है कि आपने एकेडमी के बारे में जैसा सब कुछ सुना, यहाँ आप आए, पढ़ाई की, फाइनली सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग पीरियड में जब आपके वहाँ ज्वाइन हुए थे, तब ट्रेनिंग पीरियड में क्या कोई कठिनाइयाँ आई आपको? ट्रेनिंग पीरियड में कठिनाइयाँ होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मेंटली प्रिपेयरनेस होती है वो आपको पहले से ही करके चलनी पड़ती है। यदि आप पहले से कुछ तैयार करके नहीं चलोगे, आप सोचोगे वहाँ जाके लड्डू मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। वहां जाके आपको रगड़ा ही मिलना है। और एक कहावत है ना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो वो वहां जस्ट होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और देखिए, सीधी सरल बात है कि कठिनाइयों से डरना नहीं होता। जब कभी हम प्रयास कर रहे हो और अगर कठिनाई आ रही है तो हमेशा एंजॉय कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने लक्ष्य अच्छा चुना है तो जाहिर सी बात है कठिनाइयां तो आएंगी। कठिनाइयों से जो भाग जाते हैं वो कहीं ना कहीं कायर कहलाते हैं। मैं कहता हूं हमेशा ऐसे चैलेंजों से फाइट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, किसी ने कोई ऐसा शख्स रहा आपकी लाइफ में जिसने आपको कोई तंज कसा हो और कहा हो कि तेरे लिए इतना आसान नहीं है, ऐसी कभी कोई दौर रहा?
मेरा ये मानना है, जब भी कोई एस्पिरेंट सर तैयारी करता है तो ऐसा कोई ना कोई समय आता है जब उसको डिमोटिवेट करने वाले बहुत आ जाते हैं। समाज विचित्र है, समाज विचित्र है, उसको रोकने वाले बहुत मिलेंगे, पुश करने वाले बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ऐसे बंदे आपके आसपास ही रहते हैं। तो मेरे से एक बंदे ने कहा था, जब मेरा नेवी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उससे जस्ट आगे एयरफोर्स का एग्जाम था, मात्र मेरे को अब भी याद है 14 दिन का गैप था। ठीक है, उस बंदे ने मेरे से कहा था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कि जो भैंस होती है वो अपने घर में ही तगड़ी लगती है, जब वो पेट में जाती है तो उसकी औकात पता चल जाती है। ये इसलिए था क्योंकि मेरे मार्क्स मैंने हमेशा टॉप किया था, मार्क्स हमेशा अच्छे आए थे, लेकिन मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आ पाता था, नंबर नहीं लेके नहीं आ पाता था। फिर मैंने जो है उनको गलत प्रूव किया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने ऐसे लोगों को आपको साबित करना, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और मैं कहता हूं इस तरह की सोच रखने वाले हमारे सबसे ज्यादा वफादार होते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तो तैयारी करते ही हैं, और ऐसे लोगों को आंसर देना है ये भी हमारी प्राथमिकता बन जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पुश का काम करता है। तो उन्होंने जो इन पर ये तंज कसा और इन्होंने कितना शानदार उत्तर दिया है अपने आप को सफल करा के। मैं चाहता हूं आप लोग भी इस चीज के लिए तैयार रहें, क्योंकि और पास क्षेत्र में आपके गुरु और अगर आप अपने गार्जियंस को छोड़ दें तो लोग सिर्फ हंसेंगे या बात करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपकी हार जरूर चाहते हैं। तो आप ऐसे लोगों को अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप भी तैयार रहें। और एक और बात देखिए, समय लगता है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए सक्सेस एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, समय भी लगेगा। और कंसिस्टेंसी के साथ फोकस कीजिए, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई कीजिए, हर दिन पढ़ना होगा। कभी आपके और आपकी पढ़ाई के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, गैप एक बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो आप सभी बच्चों को मेरी पर्सनल सलाह है कि कभी गैप मत आने देना, कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ पढ़ते रहना। समय लगेगा, कठिनाइयां आएंगी, उनसे भागिए मत, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं एक दिन जरूर मिलती है। और याद रखिए, जो आज आपका ये समय है यही आपको कुछ बनाएगा। इस बदलते समय के साथ अपने आप को बदलिए, अन्यथा समय बदलेगा, आप नहीं बदल पाएंगे। समय की रिस्पेक्ट करें और इस बदलते समय के साथ निरंतर पढ़ते रहें, सही समय पर सही निर्णय लें और अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे छात्रों को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।